बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास थोड़ा ये समझने में डिफ़िकल्टी होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मगर अगर आप ध्यान से ये वीडियो देखेंगे, मुझे लगता है इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को आपको देखना है। एटॉमिक मास को पढ़ने के लिए कुछ बातों का हमें पहले जहन में रखना ज़रूरी है कि जो एटम है इट इज़ वेरी 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 स्मॉल। जैसे मैंने आपको इसका साइज़ के बारे में बताया है, बहुत ही छोटा है एटम। इसकी जो एग्जिस्टेंस है, इंडिविजुअल एटम की एग्जिस्टेंस है, वो नेग्लिजिबल है। इसीलिए हम कहते हैं द एटॉमिक मास ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ये पॉइंट्स आप साथ साथ में देखिए, इनको आप पेन डाउन भी करिए साथ साथ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल। बहुत कम है, क्योंकि साइज़ में ये एलिमेंट्स बहुत छोटे हैं तो इनका एटॉमिक मास भी बहुत ज़्यादा कम है। इतना कम है कि जब हम कैलकुलेशंस में उस मास को डालेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस इनकन्वीनियंट हो जाएंगी। तो ये कन्वीनियंट नहीं है कि हम उस छोटे से छोटे मास को कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करें। एंड इट इज़ वेरी स्मॉल एंड नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ इन आवर कैलकुलेशंस। हम इस मास को, जो एटम्स का एक्चुअल मास है, इतना कम है कि हम इसको कैलकुलेशंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, सो वी हैव टू यूज़ अ यूनिट फॉर एटॉमिक मास विच मस्ट बी इन सिंपल फिगर्स। एक ऐसा यूनिट ढूंढना है हमें एटॉमिक मास के लिए जो क्या होगा, सिंपल फिगर्स में होगा। सो वी हैव टू यूज a unit for atomic mass which must be in simple figures। जो सिंपल फिगर्स में हो, ऐसा एटॉमिक मास हमने देखना है। ठीक है ना। इसके लिए, इस एटॉमिक मास को समझने के लिए पहले हमें एक चीज़ को समझना ज़रूरी है, दैट इज़ व्हाट इज़ कार्बन 12। ठीक है ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड, फॉर दिस वी हैव टू understand the meaning of carbon 12। मीनिंग ऑफ कार्बन 12, C12 हम लिखते हैं। C12 क्या है? इट इज एन एटम ऑफ कार्बन हैविंग 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। इट इज एन एटम ऑफ कार्बन हैविंग 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। इसलिए इसका मास नंबर जो है, मास नंबर हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, सो दैट इट इज मास नंबर इज 12। इसका मास नंबर कितना है? 12। सिंपल है यहाँ तक। कार्बन 12 एक एटम है कार्बन का, जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका मास नंबर जो बनता है 12। ये जो कार्बन 12 एटम है, इसको असाइन किया गया है एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट्स और 12 यूनिट्स। याद रखना आप, दिस कार्बन 12 atom has been assigned, इसको असाइन किया गया है कितना? इट हैज बीन असाइनड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट्स। आपको उसको 12 AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट्स। और नवाडेज ये जो AMU है, इसको हम रिप्लेस करते हैं U से, खाली यूनिट, और 12 यूनिट्स 12 U से।
12 एटॉमिक मास यूनिट। अगर अगर इसका एटॉमिक मास है 12 एटॉमिक यूनिट्स, तो एक एटॉमिक यूनिट क्या हो गया, हम क्या ये कहेंगे देयरफॉर 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है, एटॉमिक मास यूनिट और 1 यूनिट जो है, दैट इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12, द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अगर कार्बन 12 का एटॉमिक मास इसको असाइन किया गया है 12 यूनिट्स, 12 एटॉमिक मास यूनिट्स या 12 यूनिट्स, तो एक एटॉमिक मास यूनिट या एक यूनिट कितना हो गया, दैट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। यहाँ तक तो ईजी है। तो आप ये कहेंगे, तो 1 AMU और 1 यूनिट जो मास का है, दैट इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12, द मास ऑफ कार्बन 12। हम ये कहेंगे दस 1 एटॉमिक मास यूनिट और 1 यूनिट इज डिफाइंड एग्जैक्टली एज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। 1 एटॉमिक मास यूनिट और 1 यूनिट इज डिफाइंड एज द एज एज एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अगर आपको कोई कहेगा डिफाइन 1 एटॉमिक मास यूनिट और 1 यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट और 1 यूनिट इज द एटॉमिक मास दैट इज एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है ना। इसको ये जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 एटम है, इसको लिया गया है एज स्टैंडर्ड, इसको हम लेते हैं टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ अदर एटम्स। बाकी एटम्स का एटॉमिक मास ढूंढने के लिए हम स्टैंडर्ड जो बनाते हैं इसी कार्बन 12 को बनाते हैं। ठीक है ना। मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम is taken as a standard to calculate the atomic mass of other atoms। इसीलिए हम कहते हैं ये जो एटॉमिक मास है ये एग्जैक्ट एटॉमिक मास एटम का नहीं है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। हम एटम का मास लेते हैं बट इन रिलेशन टू मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द मास ऑफ अदर ऑफ देयर एटम्स विद द मास ऑफ कार्बन 12। याद रखना ये पॉइंट, एटॉमिक मास ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स, atomic mass of all other elements is determined, it is determined by comparing the mass of their atoms, by comparing the mass of their atoms with the मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है ना। तो अगर हमें किसी एटम का एटॉमिक मास निकालना है, हम निकालते हैं इन रिलेशन टू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इन रिलेशन टू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। thus we can say that atomic mass of an element, thus atomic mass of an element is the relative mass of its atom, relative mass of its atom is the relative mass of its atom as compared with the mass of carbon 12 atom taken as 12 units, taken as 12 units। ठीक है ना। या इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं that atomic mass of an atom is the number of times, or atomic mass of an atom is the number of times and is the number of times an atom of an element
an atom of an element is heavier than 1/12 the mass of carbon 12. The mass of carbon 12, ठीक है ना. It is the number of times an atom of an element is heavier than the mass of carbon 12. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा आपको एटॉमिक मास ऑफ जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक मास है 12 यूनिट्स. इसका मतलब क्या हो गया? इट इंडिकेट्स दैट वन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज 24 टाइम्स हेवियर देन 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. ठीक है ना. That from all this discussion it is concluded that the present standard of atomic mass is carbon 12 atom which has been assigned an atomic mass of exactly 12 units. अगर हम बाकी एटम्स का एटॉमिक मास देखते हैं जो कंपेयर किया गया है करके निकाला गया है बाकी एटम्स का एटॉमिक मास हम देखते हैं द एटॉमिक मास ऑफ सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे जो कंपेयर किया गया है कार्बन 12 के साथ. अगर ये एलिमेंट है इट इज़ एलिमेंट इसका जो हम देखेंगे एटॉमिक मास की अब यूनिट क्या है एटॉमिक मास का यूनिट्स यू में देखिए. आप हाइड्रोजन का देखिए हाइड्रोजन का है 1 यूनिट मास. ठीक है ना. आप कार्बन का देखिए इसका है 12 यूनिट. ठीक है ना. आप नाइट्रोजन का देखिए इसका है 14 यूनिट्स मास नाइट्रोजन का. ऑक्सीजन का है एक एटम का 16 यूनिट्स मास है. सोडियम इट इज़ 23. मैग्नीशियम इट इज़ 24 यूनिट्स एटॉमिक मास इसका है. सल्फर 32. ठीक है ना. क्लोरीन है क्लोरीन का फ्रैक्शन में है 35.5. ठीक है ना. इसी तरह कैल्शियम दूसरा है इसका एटॉमिक मास है 40. क्लोरीन का 35.5 क्यों है ये हम देखते हैं जब हम आइसोटोप्स पढ़ेंगे. आइसोटोप्स में हम देखते हैं वहाँ हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं डिफरेंट आइसोटोप्स का इसलिए इसका आता है 35.5. वो हम देखेंगे जब हम वहाँ पहुँचेंगे वो मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पे आपको. तो आप अपनी बुक्स देख सकते हैं. आप जो भी कुछ इंपॉर्टेंट एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास आपको ज़बानी याद रखना है. जैसे मैंने इन कुछ एलिमेंट्स यहाँ लिखे उनके एटम्स का एटॉमिक मास कितना होता है. तो और भी आप जो इंपॉर्टेंट एटम्स हैं उनका मास आप ज़रूरी आपको याद रखना है ज़बानी. तो ये हो गया एटॉमिक मास. कल हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास. वो हम देखेंगे वो क्या होता है. वो फिर लास्ट में रहता है हमारा यहाँ एक क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं मोल कंसेप्ट. उसी के साथ ही चैप्टर हमारा कंक्लूड हो जाएगा. That is all for today. Thank you.